नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 50 प्लस प्रश्नोत्तर को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक में जरूर बने रहें। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपका तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु का है। अगला जो है दूसरा नंबर है, कथक किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है? कथक तो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है कथक साथियों। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली तो ये केरल राज्य का है। अगला है आपका चार नंबर प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं 5 नंबर, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा राज्य का है। अगला है आपका 6 नंबर है, मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुर का। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर प्रश्न है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल राज्य का है। अगला है आपका 8 नंबर, साहित्य किस राज्य का, आपका मतलब साहित्य नहीं, सातित्य बोलेंगे इसको, है ना, सातित्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपका असम राज्य का है। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं 9 नंबर प्रश्न है, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य मान्यता प्राप्त हैं? तो 8 हो जाएगा। अगला है आपका 10 नंबर, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र सितार किससे संबंधित है? तो तंत्र यानी तार वाद्य से संबंधित है ये। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं 11 नंबर, तबला किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तबला तो अवनद्य हो जाएगा, ताल वाद्य है ये, ठीक है, ताल वाद्य है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? शहनाई तो ये सुशिर हो जाएगा ना, सुशिर वाद्य मानी वायु वाद्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, संतूर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? संतूर तो तंत्री वाद्य है, इसको तार वाद्य भी कहते हैं इसको। अगला है आपका 14 नंबर, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के रविंद्रनाथ ठाकुर है। अगला है आपका 15 नंबर, आनंद मार्ट के लेखक कौन है? तो आनंद मार्ट के लेखक हो जाएगा आपका आनंद मार्ट के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है हम लोग का 16 नंबर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। अगला साथ में 17 नंबर, विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और सह लेखक कौन थे? सह लेखक तो अरुण तिवारी। अगला है आपका 18 नंबर है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो आर के नारायण। अगला है आपका 19 नंबर, गोदान के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। अगला है 20 नंबर, कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी तो जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट 21 प्रश्न है, रामचरित मानस के रचयिता कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास। अगला है 22, मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत के रचयिता का कालिदास हो जाएगा। अगला चलते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या है? 23 नंबर प्रश्न है आपका, अभिज्ञान शंकुतलम, ठीक है, अभिज्ञान शंकुतलम के रचयिता कौन है? तो कालिदास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो विष्णु शर्मा माने जाते हैं। अगला है आपका 25 नंबर, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो पाणिनि हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 26 नंबर, रजत रंगिनी के लेखक कौन है? तो कल्हान हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका 27 नंबर, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएगा कौटिल्य। अगला है आपका 28 नंबर, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक साथियों कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मैग्नेस्थनीज हो जाएगा आपका, है ना, मेगस्थनीज हो जाएगा। अगला है 29 नंबर, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो वान भट्टा हो जाएगा, वान भट्टा। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, आईने ए इकबारी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल हो जाएगा, अबुल फजल। नेक्स्ट 31 प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला है आपका 32 प्रश्न है, विद्युत बल्ब का व्यवहारिक आविष्कार किसने किया? विद्युत बल्ब का व्यवहारिक आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन, है ना, थॉमस अल्वा एडिसन। अगला है 33, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो मार्कोनी, गैलीलियो हो जाएगा ना, गुली एल्मो है, गैलीलियो नहीं है, गुली एल्मो
मार्कोनी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका 44 टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लिंग बेयर्ड ने किया था, जॉन लॉगी बेयर्ड ने। अगला है आपका 45 हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो राइट बंधु ने किया था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 46 प्रश्न है भाप इंजन का विकास किसने किया? तो भाप इंजन का विकास साथियों जेम्स वाट ने किया था। अगला प्रश्न चलते हैं 47 पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला 48 प्रश्न है चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट सवाल 49 प्रश्न है एक्सरे की खोज किसने किया था? तो विल्हेम कंराड रॉटगन हो जाएगा, है ना, रंटगन हो जाएगा और रॉटगन हो जाएगा। अगला आपका 50वां प्रश्न है रेडियम की खोज किसने की? रेडियम तो मेरी क्यूरी एवं पियरे क्यूरी मिलकर ने किया था। अगला है 51 गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था, आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट है 52 सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अगला चलते हैं हम लोग 53 प्रश्न है आवर्त सरणी का निर्माण किसने किया? तो दिमित्री मेंडेलीव ने किया था। दिमित्री मेंडेलीव ने किया था। अगला है 54 परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। अगला है 55 प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। नेक्स्ट सवाल चलते हैं 56 से प्रोटॉन की खोज किसने की? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। अगला है 57 न्यूटन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट सवाल चलते हैं 58 प्रश्न है डीएनए की द्वितीय हेलिक्स हो जाएगा, द्वितीय हेलिक्स संरचना का प्रतिपादन किसने किया? तो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने किया था। अगला है 59 प्रश्न है विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह आपका हो जाएगा स्पुतनिक 1 हो जाएगा। अगला है 60 नंबर प्रश्न है चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे चंद्रमा पर? तो हो जाएगा आपका नीलम एस्ट्रॉन्ग हो जाएगा, नीलम एस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न चलते हैं साथियों 61 प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम मानव कौन थे? तो यूरी गागरिन थे, यूरी गागरिन। अगला है आपका 62 अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वेलेटिना, है ना, तेरेस्कोवा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 63 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एडमंड हेलेरी एवं तेनजिंग नोर्गे ने किया था। ठीक है, अगला 64 संयुक्त राष्ट्र का गठन किस वर्ष हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र का गठन किस वर्ष हुआ? 1945। अगला है 65 प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? आपका 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 66 से द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? ये 1939 से 1945। अगला है आपका 67 प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया के युवराज और ड्यूक फ्रांज का क्या था? फ्रांज फर्डिनेंड के मृत्यु था, इसका हत्या था इसका। ठीक है, अगला आपका 68 द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? विश्व युद्ध का तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। अगला है आपका 69 शीत युद्ध मुख्यतः किन दो महाशक्तियों के बीच था? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच था। अगला है 70 नंबर प्रश्न है बर्लिन की दीवार कब गिरी? तो 1989 को। अगला है 71 राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 जून को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो 29 अगस्त को। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है भारत में? 5 सितंबर को मनाया जाता है।
अगला है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। अगला प्रश्न है आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है साथियों। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस आपका। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है आपका भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1927 को। अगला प्रश्न है आपका 89 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला है आपका फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है 91 प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरत। अगला प्रश्न चलते हैं 92 एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। अगला प्रश्न है 93 राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं? तो 4 वर्ष के आयोजित होते हैं। अगला प्रश्न है 94 डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस। अगला प्रश्न है आपका 95 थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है 96 प्रश्न है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट खेल से संबंधित है साथियों। अगला है 97 संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है 98 डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है ये भी। अगला है आपका विम्बलेडन, है ना, विम्बलेडन किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है आपका। अगला है आपका 100 नंबर प्रश्न है ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंध है? ये टेनिस से संबंधित है, ठीक है साथियों। तो प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है आज का प्रश्न। 100 वन लाइनर प्रश्न था। आप लोगों के लिए अच्छा लगा आप लोगों को वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।